मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन्स पर। बिजनौर के एक गांव में कुछ शरारती तत्वों द्वारा गांव का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से गांव के प्राचीन मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर में बने शिवलिंग को खंडित करते हुए मंदिर में रखी रामायण को जला दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के थाना शेरकोट के ग्राम घोसियोवाला का है, जहां पर बीती रात कुछ शरारती तत्वों द्वारा शिव मंदिर और गांव के ही चामुंडा देवी मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर की देखरेख कर रहे राजीव कुमार का कहना है कि रोज की तरह सुबह को साफ सफाई के लिए मंदिर के लिए जाते थे। आज भी जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा मंदिर में रामायण जली पड़ी है, जिसकी सूचना ग्रामीणों को और पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर की खंडित की गई मूर्तियों और जली हुई रामायण को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई की बात कही। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि ये काम गांव के कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने किया है। शेरकोट के घोसियाना गांव में राजीव चौहान का एक शिव मंदिर है जो उनके परिसर में है। एक विक्षिप्त व्यक्ति जिसका नाम है सलमान साला फारूक, उम्र लगभग 35 वर्ष, हाफिजाबाद का रहने वाला है। उसने उस मंदिर में शिवलिंग पर एक धार्मिक पुस्तक और झाड़ू, बाल्टी, टूटी फूटी ये जलाने का प्रयास किया। एक जगह और भी जलाने का प्रयास किया। इसको पकड़ लिया गया है। इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। किसी ने इस प्रकार की हरकत पहले भी किया है। एक दुकान में या अन्य जगह भी आग लगाने की कार्रवाई किया है। या घर से भी इसके पिता नहीं है, दो भाई नहीं है, विक्षिप्त अवस्था में और मानसिक असंतुलन और नशेड़ीपन की अवस्था में इसने ये कार्रवाई किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। देवास हाटपिपलिया उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। वहीं अपने प्रत्याशी के समर्थन में बड़े नेता लगातार क्षेत्र दौरा कर प्रत्याशी को जीत दिलाने की भरकम कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं हाटपिपलिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने हाटपिपलिया विधानसभा के कानकुट पंचायत का दौरा करते हुए मतदाताओं से अपील की। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी बघेल का रोड शो भी हुआ। रोड शो के दौरान जगह जगह आतिशबाजी का स्वागत किया गया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा भगवान नरसिंह राव के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किया। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लड़ाई बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के बीच है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 28 सीट ही कांग्रेस जीतेगी व पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये तो कहा है दिग्विजय सिंह को जयचंद, साथ ही जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रवादी भी बताया। अब जयचंद कौन है ये तो वो तय करें, ये तो वो तय करेंगे जयचंद कौन है। जिसने कांग्रेस पार्टी को दगा दी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में खुद सम्मिलित हुए, पार्टी को भी सम्मिलित करा दिया, विधायक को सम्मिलित करा दिया, हमने चुनाव की नौबत हमारी। कल जो है कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करना है, क्या मानते हैं आप? जो जिस तरह से पहला वचन पत्र जो कहा सो करेंगे। जो 2018 में वचन दिए थे, वचनों को हमने पूर्ण करने की तरफ हमारी सरकार अग्रसर हो गई। जो वचन बच गए हैं, जो पूर्ण नहीं कर पाए, उनको तमाम वचनों को इस सरकार आने के बाद आज जो है सज्जन सिंह वर्मा जो आपके एक नेता, उन्होंने कौन लोग कौन को सम्मिलित है उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो मांग करूँगा कि पूरे प्रकृति सीबीआई जाए। भैया आपने एक बोला कट करके लेना। 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का हुआ समापन। मीडिया प्रभारी व प्रशासनिक अधिकारियों को किया सम्मानित। बूंदी जिले के डाबी में 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन शुक्रवार को समाप्त हुआ। इस दौरान महिला इंडियन समाज सेवा समिति व भगवा फोर्स डाबी की ओर से आयोजित हुआ। इस दौरान 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्य का समापन शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम में समापन पर मुख्य अतिथि डाबी थाना एसआई साहब राजेंद्र सिंह, बिजौलिया भगवा सुरेंद्र सिंह रहे। NIS कोच सूरज गौतम के द्वारा लड़कियों को जो भी 7 दिन में सिखाया गया उसका दोहरण किया गया और साइड किक व बॉक्सिंग पंच के बारे में बताकर लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही SI साहब राजेंद्र सिंह के द्वारा बालिकाओं को महिला उत्पीड़न और हिंसा के बारे में बताया।
अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो पुलिस को बताएं, हम आपके साथ हर कदम पर हैं। उनके द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1048 और 100 के बारे में बताया गया। समिति की अध्यक्ष ने उनको प्रेरित करते हुए कहा कि लड़कियों को घबराना नहीं चाहिए, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाज में महिलाओं के साथ जो घटना हो रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए लड़कियां चाहें तो स्वयं की रक्षा खुद कर सकती हैं। उसके लिए उनको आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी हम एसिड अटैक व बलात्कार जैसी हिंसक घटनाओं से लड़ सकते हैं। महाराज अग्रसेन जयंती के मौके पर आज अम्बाला में दशकों पहले बने महाराज अग्रसेन चौक का नवीनीकरण करने के बाद विधायक कासिम ने चौक का किया उद्घाटन। इस बार इस चौक पर आकर्षक फव्वारे भी लगाए गए हैं। वहीं महाराज अग्रसेन की जयंती के मौके पर विधायक कासिम गोयल ने महाराज अग्रसेन की विशाल मूर्ति पर मालार्पण कर नमन किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए विधायक कासिम गोयल ने कहा कि आज पहले नवरात्रि एवं महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम किया गया है और जिन्होंने पहले लोकतंत्र की स्थापना की, उन महाराजा अग्रसेन की जयंती आज मनाई जा रही है। विधायक ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की नीतियों पर चलकर समाज को स्वर्ग बनाया जा सकता है। चौक का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ? देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। जो शरदीय हमारे नवरात्रे हैं, उनका आज पहला नवरात्र है। माँ भगवती हम सबके लिए आराध्य है और हम सबके जो अग्र शिरोमणि, हम सबके आराध्य, जिनके हम गर्व से कहते हैं कि वंशज हैं, ऐसे युग प्रवर्तक जिन्होंने एक तंत्रीय प्रणाली को छोड़कर समाज के अंदर लोकतंत्र को लेकर आए। पहले लोकतंत्र की स्थापना महाराजा अग्रसेन जी ने की। लगभग 5144 साल पहले उनका जन्म हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती हम सब मनाने यहाँ एकत्र आए हैं। महाराजा अग्रसेन जी खाली अग्रवाल समाज के ही अग्रज नहीं थे, उन्होंने पूरे समाज को, जो समाजवाद का नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो महाराजा अग्रसेन जी ने दिया, तो इस नाते पूरे समाज के अग्रज हैं। और मेरा मानना है कि उनकी अगर बनाई हुई नीतियों को आज अगर हम पूरी तरह अपने जीवन में और अपने शासन प्रशासन में अनुसरण करें तो इस धरती को स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता, वैरभाव नहीं होगा। 1 रुपया 1 ईंट, सबको समान नीति के साथ देखना, समान नज़र से देखना। 1 रुपया 1 ईंट उन्होंने अपने जो भी राज्य में उनके कोई आता था उसको बिल्कुल बराबर कर देते थे। जितने भी उनके वासी थे वो उसको। मथुरा में 17 दिसंबर से खुलेंगे वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट, श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। बिहारी जी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 22 मार्च लंबे अरसे के बाद वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट बंद होने से यहाँ के निवासियों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। होटल, पार्किंग, गेस्ट हाउस और धार्मिक पूजा पाठ के सामान जैसे दुकानदारियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई थी। पर अब मंदिर खुलने से सभी में खुशी की लहर है। मंदिर खोलने में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पूर्ण तरह से पालन किया जाएगा। बीती कल पुलिस प्रशासन ने साधु संत, मंदिर प्रबंधन, होटल मालिकों के साथ वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की, जिसमें सभी के सुझाव दिए गए। बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मनीष शर्मा ने बताया कि मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक खुलेगा। फूल, माला, प्रसाद और अन्य कोई भी सामान ले जाना मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा। माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न मथुरा के आदेश 15 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम में कल दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोले जा रहे हैं। दर्शन का समय सुबह 8 बजे से और दोपहर को 12 बजे तक और सायंकाल 5:30 बजे से और 9:30 बजे तक रहेगा। दर्शन के दौरान दर्शनार्थियों को मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन। सर, कल बांके बिहारी मंदिर खुलने जा रहा है, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रहेंगी, कितने लोगों को इजाजत है? देखिए, कल से पवित्र नवरात्र के पर्व पर श्री बांके बिहारी जी के कपाट खुलने जा रहे हैं और वृंदावन के समस्त जो धार्मिक स्थल हैं वो लोग भी अपना अपना कपाट मंदिरों का खुलने जा रहे हैं। इसमें आज एक विस्तृत परिचर्चा समस्त धर्मगुरुओं के साथ और वहाँ के प्रबंधक गणों के साथ की गई है।
उनके अमूल्य सुझाव आए हैं उस पर हम लोग अमल करेंगे और उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाने का पुलिस पूरा प्रयास बिहार चुनाव में राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों ने अब वॉक युद्ध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के सुगोली विधानसभा से राजद के प्रत्याशी शशि सिंह ने पहले तो नामांकन किया, फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए पहले एनडीए प्रत्याशी सह भाजपा वर्तमान विधायक रामचंद्र सहनी पर जमकर भड़ास निकाली। राजद प्रत्याशी शशि सिंह ने एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहनी को एक्सपायरी दावा कर बता दिया है। शशि सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता बीजेपी में एक्सपायर हो गए हैं उनका टिकट तो आपने पार्टी से काट दिया, पर अपने गठबंधन के पार्टी वीआईपी से टिकट दिलवाया है, लेकिन अब की बार जनता उनको एक्सपायरी दावा की तरह बेकार समझ रही है और अब सुगेली में राजद की ही पताका लहराने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि रामचंद्र सहानी 15 वर्षों से कुर्सी जमाए हुए थे, बावजूद इसके कोई काम नहीं हुआ। अब की बार शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क, अस्पताल के मुद्दे पर यहाँ चुनाव होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव के लिए। 15 वर्षों से सहनी जी जो है सो वहाँ के विधायक हैं, किसी भी मुद्दा पर वो आज तक खड़ा नहीं उतरे हैं। न विकास हुआ है, न रोड का समस्या ठीक हुआ है। आपसी तनाव हमेशा बना रहता है और उनको जनता नकार चुकी है। इसलिए हमको राजद जो है महागठबंधन मान सम्मान दिया है और हमको वहाँ लड़ने के लिए सही उम्मीदवार के रूप में वहाँ घोषित किया है। इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। 3 बार से वो जीतते आ रहे हैं रामचंद्र सहनी और उनके अपने पार्टी ने टिकट काट दिया और उसी घटक दल से फिर वो चुनाव मैदान में है। अरे रामचंद्र सहनी जी तो एक्सपायरी दवा है, वो तो एक्सपायर हो गया है ना। उनको तो बीजेपी जब एक्सपायर कर दिया तो उनके घटक दल मैंने पता कई प्रकार ने उनको फिर टिकट मिल गया है। जो एक राष्ट्रीय दल है उनको जो है जब एक्सपायरी घोषित कर दिया तो दूसरे दल को फिर उनमें डेट बदलने का उम्मीद कहाँ से आ गया। इसलिए उनका कोई डिमांड नहीं है, जनता उनको नकार। शारदीय नवरात्र का पहला दिन देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहे हैं पूजा अर्चना। औरैया जनपद के नगर बिथुना में प्राचीन दुर्गा मंदिर पर नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मां की स्थापना की। प्राचीन दुर्गा मंदिर पर मां के दर्शन किए, लेकिन मंदिर के सामने के रोड पर ठेले वाले एवं खमोचे वाले फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लग रही हैं, जिससे मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ रहा है। विगत लगभग 2-3 महीने पहले अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रेखा एस चौहान ने अपनी देखरेख में उक्त फुटपाथ खाली करवाया था और भविष्य में वहां पर अतिक्रमण न करने की बात कही थी, लेकिन फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे दुर्गा मंदिर के महंत एवं कार्यकर्ता गणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि ये फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त रहता है तो श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाने के बाद भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण हटाने के मूड में नहीं है। जी आज नवरात्रि का पहला दिन है, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं और जो बाहर समस्याएं हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ का ब्रह्मचारिणी का पूजन है आज। इसलिए हमारे अपनी जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं वो जिस उचित तक हम समझ सकते हैं सही चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से पूजन कर रहे हैं सब लोग और किसी को यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। आए प्रसाद जो भी सूखा प्रसाद लेके आएँ, अपना चढ़ाएँ और अपने आप करें और तुरंत चले जाएँ, क्योंकि हमें बाहर जो ये ठेलिया वगैरह लगाए फुटपाथ में, इनसे असुविधा होती थी। हमने इनको कहा भी कि मतलब यहाँ से आप हटा लीजिए, नहीं हटाए तब हमें प्रशासन को मतलब बताना पड़ा। इसलिए अभी कोतवाल साहब आए हैं और वो सब ठेलिया हटवा रहे हैं। मतलब ये हमारा सरकार से निवेदन है कि मतलब मंदिर की व्यवस्था में अपना समुचित योगदान दें और मंदिर की व्यवस्था हमारे सुचारू चलते रहे। मंदिर किसी भी हालत में मतलब किसी को नुकसान ना हो, इस स्थिति में मंदिर हमने खोला है और कोई भी व्यवस्था को बिगाड़े न। कोतवाली में संपन्न हुई पीस कमेटी व व्यापार मंडल की मीटिंग। जनपद औरैया के नगर विथुना में आगामी त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस उपाध्यक्ष श्री मुकेश प्रताप सिंह ने त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र के सम्मानित लोगों एवं नगर विथुना के व्यापार मंडल को शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन से अवगत कराया और उनसे सहयोग की अपील की।
इसी क्रम में पुलिस उपाध्यक्ष श्री मुकेश प्रताप सिंह के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह राठौर, क्राइम इंस्पेक्टर निर्भय चंद व उप निरीक्षक आशीष भारद्वाज, मुकेश कुमार, दिनेश शर्मा, सिपाही कैलाश राजपूत सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने फुटपाथ पर सामान रखकर व्यापार कर रहे व्यापारियों को सचेत करते हुए उनसे नाली के अंदर ही सामान रखने की हिदायत दी। किस उद्देश्य को लेकर बैठक की गई और क्या नई गाइडलाइन जारी की? देखिए, पीस कमेटी की बैठक में सभी संभ्रांत वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाया गया, थाने क्षेत्र के मिथुना से पत्रकार बंधु को बुलाया गया, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, अन्य संभ्रांत वर्गों को यहाँ बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। उन्हें बताया गया कि जो निकट कल से हमारा नवरात्रि, उसके बाद दशहरा, पूरा जो है बारात, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये लंबी एक श्रृंखला त्योहारों की आने वाली है। उसके दृष्टिगत कोरोना काल में किस तरीके से हमें त्योहारों को संजीदगी के साथ मनाना है, किन बंदिशों के साथ मनाना है। ख़ास तौर पे जैसे कि कोई भी मूर्ति अगर स्थापना पहले की जाती रही है फिर भी उसकी अनुमति ली जाएगी और किसी भी सूरत में वो सड़क, चौराहे पर या सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखी जाएगी। वो बातचीत करके आयोजक इस बात को सुनिश्चित करेंगे हम लोग कि वो मूर्ति यदि परंपरागत रूप से है तो आकार में छोटी और जो अन्य सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि का पालन करते हुए वो बाउंड्री के अंदर या अपने घर के अंदर करेंगे। डीजे का प्रयोग नहीं होगा, जुलूस इत्यादि कोई नहीं निकलेगा बड़ी संख्या में। प्रतीकात्मक रूप से परिवार के जो लोग हैं वो विसर्जन में जाएंगे। इसी तरीके से बारात के भी जुलूसों के बारे में यही बताएगा कि वो जुलूस इत्यादि जो बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे, सीमित तो प्रतीकात्मक रूप से निकलेंगे, कोई लाउड स्पीकर या। खबरों में बस इतना ही और बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।